नहीं देखिए, ये कहना बहुत आसान है रत्नाकर जी की कर दो कर दो कर दो, अगर इतना ही आसान होता। बिल्कुल, हाँ नहीं कहना ही आसान। दिल्ली में इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कर लिया इन्होंने। साम दाम दंड भेद लगा करके 1.5% का फर्क रहा। और चिंता मत कीजिए, ये 5 साल आते हैं और जाते हैं। ये 27 साल के बाद आए थे और मैं दावे से टीवी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, टीवी चैनल पे कह रहा हूं, रिकॉर्ड है। दिल्ली की सरकार इनको दिल्ली नहीं पूरे देश से सफाया करेगा। आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, चाहे दिल्ली का अब लोकसभा का चुनाव, रेखा गुप्ता जी आने वाली, उन्हीं से पूछ लूंगा। दिल्ली की ओके संजीव जी, जनता ने ओके रत्नाकर जी बोलिए। रत्नाकर जी बोले नहीं है। सुधांशु जी आ रहा हूं, फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पप्पू जी का पता नहीं आज क्या हो रहा है। 100 बातों में, सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा का महीन बीजेपी वालों ने बड़ा चिल्ला के अपराध पे बोल रहे थे। सुधांशु जी डीएम का नाम लिए कि डीएम को पीट पीट के मार डाला गया। 1994 में वी कृष्णैया डीएम थे, उनको आनंद मोहन प्रताप सिंह ने पीट पीट के मार डाला। मृत्यु की सजा हुई, जो बाद में रिड्यूस होकर के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जन्म कैद की, उम्र कैद की। किसने छोड़ा सुधांशु जी? अप्रैल 2023 में आपने छोड़ा। आनंद मोहन को प्रिजन रूल बदल करके आपकी कैबिनेट ने आनंद मोहन को छोड़ दिया। वी कृष्णैया की पत्नी भीख मांगती रह गई कि मुझे न्याय दो न्याय दो न्याय दो। आपने यूपी के अंदर विजय यादव के पति जवाहर पंडित को कपिल मुनि करवरिया और भाई ने मारा था 96 में AK-47 से। आपने उनको माफी दे दी। आपने माफिया उदय भान सिंह को माफी दे दी। आप किस मुंह से बात करेंगे? बड़ा कह रहे थे अभी, अरे बिहार में 7 महीने के अंदर 1530 हत्या हुई है। हम कह रहे थे जब अच्छी शक्तियां आने लगती हैं तो बुरी शक्तियां उनका दमन करने लगती हैं। चलो भैया, हत्या तो सारी लोगों ने कर दी। ये पुलवा कौन गिरा दिया महाराज? 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गए। बिहार का 450 करोड़ से बना डबल डेकर पहला पुल गिर गया 1.5 महीने के अंदर। वो भी कांग्रेस राजधानी गिरा दिया। हम लोग जाके टाइम बम लगा दिए नीचे कि बदिया बदवा में उड़ जाए। अरे बिहार वो धरती है जिसने आधुनिक आर्यभट्ट वशिष्ठ नारायण सिंह को और रामधारी सिंह दिग्गज जैसे लोगों को जन्म दिया है। उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। हमको क्या बोलते हैं? हम तो अपील में जाके मृत्युदंड के खिलाफ गए थे, अरे इंप्रिजमेंट के खिलाफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, आपने तो छोड़ दिया ना। अब किस मुंह से आप बात करते हैं भाई साहब सांसद महोदय कि हम लोग आरजेडी वाले साले को दे रहे हैं और पत्नी को दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, बांसुरी स्वराज, ये सब किसके नाम है? साहब प्रवेश सिंह वर्मा। आपके यहां तो पूरा का पूरा खानदान लगा हुआ है। आप मुख्यमंत्री न बना तो क्या पाप कम हो जाता है? 150 से ऊपर आपके सांसदों में कहीं ना कहीं से लोग लगे हुए हैं। आप मुख्यमंत्री ना बोले तो पाप कम हो गया आपका। अब आप बोलेंगे 150 नहीं है, तो आप मुझे बताइए चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान ऐश्वर्य कपूर की तरह क्या अपने मेहनत से बढ़ के आगे बढ़े हैं? या अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं जिनके साथ आप गलबैया लगा के चल रहे हैं, अपने हनुमान को ढो रहे हैं? उनके पिताजी भी तो वही थे। तो ये काहे सिलेक्टिव गाली देते हैं? आप इस बात को जान लीजिए। आप मुझे बताइए, देखिए एक दूसरे पे छीटाकशी करने से रत्नाकर जी बिहार की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। सतीश जी आ रहा हूं, आप मुझे बताओ कांग्रेस के पास पप्पू जी पता नहीं क्या नेटवर्क पिछली बार नहीं, ये मुझे बताओ कांग्रेस के पास कोई, सुधांशु जी भी काउंटर करेंगे फैक्ट्स पे, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? पप्पू जी को बोलने नहीं देना चाहते। पप्पू जी को बोलने नहीं देना चाहते, मैं कह रहा हूं आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दिया था, हमने आरजेडी के साथ हैं हम, और उसके साथ क्या ऑल्टरनेटिव आपके पास? हम इधर उधर नहीं भागते। और ये अभी कह रहे थे ना, हम धीरे धीरे चल के अच्छे चल के करके काम करते हैं, पग पग बढ़ के बढ़ते हैं। अरे आप नहीं बढ़ते हैं, आप चुनाव होने देते हैं। आपके बिहार में कितनी सीट आती है? कांग्रेस की बिहार में कितनी सीट आती है? कांग्रेस की बिहार में कितनी सीट आती है? 19 करके चलना। 2020 में 19 सीटें थी। आप हार जाए, आप आरजेडी पे पिगी बैक कर रहे हैं तो हारना स्वीकार करें। नहीं देखिए रत्नाकर जी, देखिए अभी आपने बोल लिया, थैंक यू, फेयर डाउन। सुधांशु जी देखिए 2020 में आप, कहना है सुधांशु जी एंड मी विद ग्राफिक्स ऑन, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। 2020 में आप 74 पे थे, जेडीयू 43 पे थे। अभी आप जेडीयू को टेक ओवर कर रहे हैं। आप माने ना माने, नीतीश कुमार इज नॉट एट हिज बेस्ट। नीतीश कुमार कितनी सीट देंगे आप, कितने वो लाएंगे, आप जीते। आरजेडी कितने ला सकती है और कांग्रेस
19 से कितना बढ़ा सकती है वो सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है। आपको सच में लगता है, क्योंकि पिछली बार जब आपके 74 थे तो आरजेडी के 75 थे, सुधांशु जी, नंबर्स की बात कर रहा हूं। देखिए, एनडीए के दलों में जो आपस में संबंध है भाजपा और जदयू का, वो संख्या के आधार पे नहीं तय होता। वो तो कमाल है, जेडीयू के दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर लगने लगी हुआ 1995 में। हाँ, पूरी बात तो प्लीज पूरी बात समझ में आ जाए। प्लीज बोलिए। 1995 में जब भाजपा जदयू गठबंधन हुआ अविभाजित बिहार में, तब जदयू का नाम जदयू नहीं समता पार्टी था। समता पार्टी के 7 विधायक थे और भाजपा के 42, 7 और 42। और जब पहली बार नीतीश जी ने शपथ लिया 99 में, तो हमारे ज्यादा विधायक थे। 15 साल तक नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहा, परंतु यह एनडीए का सामूहिक निर्णय था कि इस विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष भाजपा के रहे, परंतु सत्ता आएगी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहेगा। तो ये इतनी संख्या, इतनी वोट इनके थे, इतनी सीट इतनी थी, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। मैं 2-3 पॉइंट का स्टेप बाय स्टेप उत्तर देना चाहता हूं। संजीव झा जी ने कहा कितने दिन आए, भाई आप तो सरकार में रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंसी के सर्टिफिकेट जारी करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और किशनगंज में पिछले कुछ महीनों में लाखों लोग जिन्होंने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, जो आप कह रहे हैं हम नहीं कर पाए, भाई साहब उनके आधार कार्ड मालदा और 24 परगना पश्चिम बंगाल के हैं। तभी तो कान खड़े होने वाली बात हुई कि अचानक लाखों की संख्या में बंगाल के लोग सीमांचल के इलाकों में रेजिडेंसी क्यों पाने लगे। और अपराध की बात करते तो मैं यह डेट के साथ बोलना चाहता हूं। 24 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में धमाके हुए थे कि नहीं? एनडीए की रैली में बोध गया के मंदिर में ब्लास्ट हुआ था कि नहीं? वो तो समय रहते बाकी बम डिफ्यूज कर लिए गए। अरे ये क्या ये लोग बात करने लगते हैं। दिल्ली में कह रहे हैं, भाई दिल्ली में तो सरोजनी नगर में सीरियल बम ब्लास्ट से लेके सितंबर 2008 के ब्लास्ट से लेके ये सारी बातों का और अपराधियों का, क्या आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था। देखिए, ये देश की जनता को समझना होगा कि अपराध को ये 2 श्रेणी में रखते हैं। बड़ा अपराध जो देश के विरुद्ध हो, उसको तो आइडियोलॉजिकल कवर चाहिए, और जो छोटा अपराध है, यानी मैं बड़ा छोटा कोई नहीं कर रहा, मतलब जो अपराध की दृष्टि से अपराध किया जाए वो तो अपराध है, और जो देश के साथ अपराध किया जाए नहीं, उसके लिए तो भटके हुए नौजवान हैं और उनके ऊपर मेरे विचार से। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भाई साहब जो पुल गिरे हैं जरा उनमें वो भी सूची बता दीजिए कि इनमें से कितनों के कॉन्ट्रैक्ट तब बने थे जब जिस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों का नेतृत्व कितना अद्भुत है। लालू प्रसाद यादव जी पे चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध है और वो पुनः राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव जी, मैं उनकी क्वालिफिकेशन पे नहीं जोड़ रहा हूं। और विधान परिषद में राबड़ी जी, किसी का कोई स्थान नहीं है। और आप आइए तो उन पे प्रतिबंध है, तो राहुल जी सोनिया जी मुचलके पे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जो हमारे टाइम में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ। देखिए कैसी राम मिलाई जोड़ी है, और दोनों मिलकर कैसे हमको कह रहे हैं। और अंत में एक बात कह दूं, जो बात रत्नाकर जी ने कही, साम और ये संजीव जी ने, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल भारत को और हिंदू समाज को ध्यान रखना होगा। साम दाम और दंड से तो ये लोग चूक गए, अब भेद पे आ गए। भारत में भेद कैसे पैदा किया जाए, उत्तर दक्षिण में भेद पैदा करना है। बिहार के लोगों के बारे में इतनी घटिया बातें तमिलनाडु के मंत्री बोलते हैं। हम किसी भी चीज को छोटा बड़ा नहीं मानते। वो कहते हैं कि बिहार के लोग सफाई करने के लिए आते, बिहार के मंत्री चुप धारा, विरोध भाजपा करती है वो नहीं। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोलता है, क्या बोलते हैं बिहार के लोगों के बारे में? पहले प्रांत में भेद करो, फिर मराठी हिंदी में लड़ाओ, तमिल हिंदी में लड़ाओ, अब देखिए बंगला को लड़ाने की एक साजिश चल रही है, फिर जात बिरादरी में लड़ाओ। अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का ख्वाब ऐसे ही थोड़ी तामील होने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूं, भाषा, जात बिरादरी सब में लड़ाना है, और वो सब इसीलिए अब साम दाम दंड के बाद आखिरी अस्त्र भेद का प्रयोग किया जा रहा है भारत के समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग, आप उन पे छीटाकशी, वो आप पे छीटाकशी। छीटाकशी से होगा क्या? बिहार की जनता को विकास चाहिए। जाति रियलिटी है मणिकांत जी, सतीश जी, जैसे आपने कहा खिड़की में जाति, लेकिन वो रियलिटी है। विकास कब मिलेगा? डेवलपमेंट कब मिलेगा? बिहार को पहला आईटी पार्क कब मिलेगा? बिहार को पहला एक बड़ा कॉर्पोरेट हब कब मिलेगा? बिहार को पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सोचिए कब मिलेगा? ये पहली चीजें आज की सदी में 25